आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पहाड़ों पर रिक्शे पर क्या कर रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ की स्टोरी। ये है मसूरी, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, जहाँ लोग आते हैं शांत हवा, ठंडी ठंडी ब्रीज और ऐसी खूबसूरत व्यूज के लिए। लेकिन आज किस्मत थोड़ी साथ नहीं दे रही, गलती से वीकेंड चूज कर लिया, और वीकेंड का मतलब है गाड़ियों की लाइन इतनी लंबी कि लग रहा है कि शादी का बारात चल रहा हो। लोग घंटों तक ऐसे ही फंसे हुए थे। तो हमने सोचा कि गांधी जी को करते हैं प्रणाम, इंडियन फ्लैग को करते हैं सलाम और सीधा निकल लेते हैं नीचे की तरफ। और फिर एंट्री होती है वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया, देहरादून। तो देहरादून आते ही सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ रॉयल और आइकॉनिक लोकेशन पर, जिसका नाम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में FRI भी कहते हैं। और ट्रस्ट मी, एंट्री गेट से अंदर ही आते आपको फील आता है जैसे कि किसी बॉलीवुड मूवी के सेट पर गए हो। खैर, बॉलीवुड से याद आया कि यहाँ पे एक मूवी भी बनी थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आई थिंक सबने देखी होगी। और ये एशिया की सबसे बड़ी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक माना जाता है। इसकी बिल्डिंग का डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है और इसे डिजाइन किया था फेमस आर्किटेक्ट CG ब्लॉमफील्ड ने। इस इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन 1906 में रखी गई थी और जो ग्रैंड बिल्डिंग आज हम देख रहे हैं वो 1929 में कंप्लीट हुई थी। FRI की सबसे खास बात है इसका मैसिव रेड ब्रिक स्ट्रक्चर, लंबी लंबी कॉरिडोर्स और परफेक्टली मेंटेन ग्रीन लॉन्स। यहाँ आकर आपको बिल्कुल फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसा वाइब मिलता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि आप यहाँ 2-3 घंटे आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ कई बॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है, जिसमें स्टूडेंट वाली वाइब परफेक्टली मैच करती है। सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? यहाँ का एनवायरनमेंट, ना ट्रैफिक का नॉइस, ना सिटी की भागदौड़, बस फ्रेश हवा और शांति। सच बताओ तो ये जगह मुझे काफ़ी पीसफुल लगी और काफ़ी मज़ा आया मुझे यहाँ टाइम स्पेंड करके। और अगर बात पीस की हो ही रही है तो चलिए लेकर चलता हूँ देहरादून की सबसे शांत और खूबसूरत जगह पर, बुद्धा टेम्पल, जिसे हम मिंड्रोलिंग मोनेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये मोनेस्ट्री 1965 में स्थापित की गई थी तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा। ये मोनेस्ट्री निंगमा स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है, जो बुद्धिज्म की सबसे पुरानी परंपरा मानी जाती है। इसका नाम मिंड्रोलिंग का मतलब होता है प्लेस ऑफ परफेक्ट इमेनिसिपेशन, यानी मुक्ति का स्थल। यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ की 30 मीटर ऊंची लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति, जिसके अंदर मेडिटेशन हॉल भी बना हुआ है। मेडिटेशन हॉल के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हो, सबसे पहले जो महसूस होता है वो है गहरी शांति। बड़ा सा हॉल, दीवारों पर तिब्बतन पेंटिंग, सामने लॉर्ड बुद्धा की शांत मूर्ति और लोग चुपचाप ध्यान में बैठे हुए हैं। यहाँ बैठकर सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद कर लो तो ऐसा लगेगा कि आपको दिमाग का सारा शोर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और शायद यही रीज़न है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पहाड़ों पर कहीं भी जाओ तो वहाँ की मोनेस्ट्री ज़रूर विजिट करो। टेम्पल के एक साइड पर लोग शांति से दिया जलाते हुए नजर आते हैं। दिया जलाना सिर्फ एक रिचुअल नहीं होता, ये एक प्रार्थना होती है। जब हम दिया जलाते हैं तो उसकी रोशनी अंधेरे को दूर करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्ञान अज्ञान को दूर करता है। यहाँ दिया जलाते वक्त लोग अपने मन में एक संकल्प लेते हैं, अपने लिए शांति, परिवार के लिए खुशहाली और दुनिया के लिए प्रेम। That's why Gautam Buddha says, thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared. यानी हजारों दिए एक ही दिए से जल सकते हैं और उसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। इसका मतलब है खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती, बढ़ जाती हैं। और वहीं पे आप देख सकते हो गोल्डन कलर का घूमने वाला व्हील्स, इन्हें प्रेयर व्हील्स कहा जाता है। ये व्हील्स आपको मिंड्रोलिंग मोनेस्ट्री के कॉरिडोर में लाइन से लगे हुए मिलते हैं। जब लोग इन्हें धीरे से घुमाते हैं तो वो सिर्फ एक व्हील नहीं घुमाते। इन प्रेयर व्हील्स के अंदर एक मंत्र लिखा होता है, ओम मनी पद्मे हम। माना जाता है कि एक बार व्हील घुमाने का मतलब है उस मंत्र को हजारों बार जपने के बराबर माना जाता है। ये एक सिंबॉलिक भी होता है
और इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है जिंदगी एक चक्र की तरह घूमती रहती है और हर चीज टेम्परेरी है। जैसे गौतम बुद्धा ने कहा था, नथिंग इज परमानेंट। इसलिए लोग शांति से व्हील घुमाते हैं अपने मन की निगेटिविटी को छोड़ते हुए। और आगे हम बढ़ते हैं ग्रेट स्तूपा की तरफ, जिसका हाइट 185 फीट है और ये एशिया का सबसे बड़ा स्तूपा में से एक माना जाता है। इसका डिजाइन ट्रेडिशनल तिब्बतन आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। हर तरफ गोल्डन डिटेलिंग, कलर कार्विंग और स्पिरिचुअल सिंबल्स आपको मिल जाएगा। स्तूपा को एक एनलाइटमेंट का प्रतीक माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर इंसान अपनी लाइफ में ज्ञान और शांति पा सकता है। इसके अंदर ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग बनी हुई है जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस को दिखाती हैं। अगर आप स्तूपा की तरफ देखते हो तो आपको लेफ्ट साइड में एक और स्टैचू दिख जाएगी और वो स्टैचू होती है गुरु रिनपोचे की, जो तिब्बतन बुद्धिज्म का सबसे महान गुरु में से एक माना जाता है। उन्होंने 8th सेंचुरी में तिब्बतन में बुद्धिज्म को एस्टेब्लिश किया था। उनको सेकंड बुद्धा भी कहा जाता है। मूर्ति का पोज और उनका एक्सप्रेशन एक पावरफुल और प्रोटेक्टिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे वो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जा रहे हों। जिंदगी सच में परमानेंट नहीं होती, ना हम ना ये यूनिवर्स। इसलिए शायद सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि सिर्फ आज ही हमारे पास है। हम अक्सर या तो पास्ट की गलतियों में उलझे रहते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि प्रेजेंट को फील करना ही नहीं जानते। पास्ट डिप्रेशन देता है, फ्यूचर एंजाइटी देती है, लेकिन प्रेजेंट ही पीस देता है। जब तक हम अपने आज में जीना नहीं सीखेंगे तब तक वही सेम लूप चलता रहेगा। कल का रिग्रेट, कल का टेंशन, और फिर एक दिन लगेगा कि पूरी जिंदगी फ्यूचर बनाते बनाते निकल गई पर जी ही नहीं पाए। प्रेजेंट में जीने का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर प्लान ना करो, मतलब ये है कि आज जो कर रहे हो उसे फील करो। जो लोग पास हैं उनकी वैल्यू समझो। छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर मत करो, क्योंकि इनमें हमें याद नहीं रहेगा कि हमने कितनी प्लानिंग की। याद तो बस यही रहेगा कि हमने कितना जी कर देखा। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना।